लेकिन उसके बाद में जो चीज़ होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूजी आके सुकुना के मुंह पे थूक देता है। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 में हमने देखा रिका, यूता और यूजी वर्सेस सुकुना की बैटल, जो चैप्टर 251 में अपने आप ही कंटिन्यू हो गई। इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूता वर्सेस सुकुना की बैटल से, और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, सुकुना की क्लीव एबिलिटी यूता ने कॉपी कर ली। उसकी वजह से अभी सुकुना को बहुत ही एक सदमा बैठा है, जिसकी वजह से उसको अभी लग रहा है कि दिस माइट बी द बैटल वेयर आई विल लूज। सो इसकी वजह से सुकुना यूता को पूछता है कि तुम्हें कैसे आई है ये मेरी क्लीव एबिलिटी कॉपी करने को। तो यूता उसके ऊपर बोलता है कि क्या तुमने लास्ट वाली फिंगर, जो कि ओरिजिनल सुकुना की बॉडी की फिंगर थी, वो खा ली है? तो सुकुना बोलता है नहीं। मतलब वो एक्चुअली कुछ बोलता नहीं है, बट हमें समझ जाता है कि जो लास्ट वाली सुकुना की फिंगर थी वो शायद से यूता खा चुका है, जिसके वजह से उसको वो क्लीव एबिलिटी कॉपी करने की एबिलिटी आ गई है। और शायद वही रीज़न है कि वो इतना अचानक से पावरफुल भी हो गया। ऐसा कुछ एक्चुअली ऑफिशियली बताया नहीं गया है इस चैप्टर में, लेकिन हम इससे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उनके दोनों के बीच के बैटल में आता है यूजी, जो कि अचानक से आकर सुकुना को एक मुक्का मार देता है और उसको गिरा देता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद में जो चीज़ होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूजी आके सुकुना के मुंह पे थूक देता है। लेकिन ये कुछ सिर्फ हम जैसे करते हैं ना, लड़ाई हुई तो सामने वालों को देख के थूक देना, वैसी कुछ गुस्से वाली थूक नहीं थी। ये कुछ स्ट्रेटेजिकली सोचा हुआ अटैक था। तो अगले ही पैनल में हमें दिख जाता है कि एक्चुअली में यूजी जो उसके मुंह पर थूका था वो एक्चुअली कुछ ऐरी गहरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका ही खून है। और वो खून अगले ही पैनल में उसके मुंह पर जाके फट जाता है, जिससे ये भी डिड्यूस हो जाता है कि शायद से यूजी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करना सीख चुका है, जो कि एक्चुअली में चोसो की टेक्निक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूजी और चोसो ब्लड रिलेटेड भाई है, क्योंकि उनके पापा जी सेम है। सो उसके वजह से प्रॉबेबली यूजी को भी अभी वो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करना आया होगा, शायद से। दिस इज़ ऑल जस्ट स्पेकुलेशंस, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे अचानक से कहाँ से आ सकती है यूजी के पास ये वाली टेक्निक। और ये सब होने की वजह से, जैसे कि यूजी भी ओवर पावर कर रहा है सुकुना को, और यूता भी ओवर पावर कर रहा है, उसके साथ रिका भी है। सो इन सब चीज़ों की वजह से अभी सुकुना थोड़ा टेंशन में आ जाता है। पहली बार पूरी मांगा सीरीज में सुकुना पहली बार थोड़ा सा टेंशन में दिखा यहाँ पे, और उसी की वजह से सुकुना अपनी एक नई टेक्निक यूज़ करता है, जिसका नाम है वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जो कि वो स्पेशली यूज़ करता है यूता की जैकब्स लैडर टेक्निक को काउंटर करने के लिए, जो कि अभी सुकुना पर अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो यूता के ऑलरेडी एक डोमेन में है। लेकिन उसका यूता को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने अटैक्स कंटिन्यू रखता है, और यूजी भी अपने अटैक्स कंटिन्यू रखता है। और इस फाइट में यूजी का हमें दिखाई देता है कि यूजी का गोल एक कुछ अलग ही है। उसको सुकुना के पास जाके सुकुना को मारना ये उसका गोल नहीं है, वो यूता हैंडल कर रहा है। इसको जो चीज़ करनी है वो है जैकब्स लैडर का यूज़ करके मेगुमी के पास जाना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इस चैप्टर में, हमें एक्चुअली में दिखाई देता है कि यूजी एक्चुअली में सक्सेसफुल हो जाता है मेगुमी के पास जाने के लिए, और उसमें उसके साथ कांटेक्ट बनाने के लिए। और फिर यूजी का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है इस मांगा चैप्टर्स के स्पॉयलर्स में, जहां पर हमें पता चलता है कि यूजी ऑलरेडी जैकब्स लैडर को कैसे प्रॉपरली यूज किया जाए, इसकी ट्रेनिंग हाना और एंजल से ऑलरेडी ले चुका है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा इस फाइट में। तो अगर आपको जैकब्स लैडर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, क्योंकि जैकब्स लैडर एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से मेगुमी का जो अंदर दबा हुआ सोल है, जिस पर सुकुना का भी करंटली कंट्रोल है, वो उस टेक्निक के माध्यम से बाहर निकाल सकता है, और मेगुमी को एक सेपरेट आइडेंटिटी दे सकता है, और सुकुना को एक्चुअली बाहर निकाल सकता है मेगुमी के बॉडी से। ये टेक्निक हमें एकदम सही से काम करते हुए इस स्पॉयलर्स के चैप्टर्स में दिख जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेगुमी एक्चुअली में बाहर आना चाहता है कि नहीं। यही होता है अगले पैनल में, क्योंकि जब यूता मेगुमी से जाके मिलता है और उसको जगाने की कोशिश करता है कि भाई बाहर देख क्या हो रहा है, माँ चुत गई है बाहर जाके देख, सब मार रहे हैं, सुकुना सबको मार रहा है, ऑलमोस्ट सब मेन कैरेक्टर्स मर चुके हैं, चल जल्दी बाहर आ जा, क्योंकि तेरी 10 शैडोज की टेक्निक करके ही सुकुना सबकी मार रहा है बाहर, जल्दी उठ। लेकिन मेगुमी का रिप्लाई ये होता है कि नहीं भाई, मेरी बहन तो मर गई, तो अभी मेरे जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, बाहर की दुनिया में तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। सो शायद इस डिप्रेसिंग एटीट्यूड की वजह से ही मेगुमी अभी तक बाहर नहीं आ पाया, नहीं तो वो मुझे तो लगता है कब का आ चुका होता। क्योंकि जैसे हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में देखा,
मेगुमी एक्चुअली में डीप होल और स्लम्बर में तभी गया जब मेगुमी की बहन मर गई। सो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया और उसकी वजह से वो अभी बाहर नहीं आ पा रहा। और यूजी कन्विंस करने के बाद भी मेगुमी ये ऐसे जवाब दे रहा है चूतिए जैसे। अगले पैनल में ये भी दिखता है कि मेगुमी यूजी को बोलता है, भाई परेशान मत कर मुझे, तू निकल जा, तू तेरा काम कर जाके, तू लड़ना है तू लड़, तू मरना है तू मर, मुझे मत बोल, मेरे को बैठने दे यहाँ पे अंधेरे में अकेले। ऐसा मतलब लिटरली यही बोलता है। और जैसे ही सुकुना को पता चलता है कि यूजी मेगुमी के कांटेक्ट में आ चुका है और वो उसको कन्विंस करने को ट्राई कर रहा है, तो उसी वक्त सुकुना अपने 3 अटैक साइमल्टेनियसली रिलीज करता है। फर्स्ट अटैक इज ड्रैगन स्किल्स, सेकंड अटैक इज रिपल एंड थर्ड अटैक इज पेयर ऑफ मीटियर्स, और उसको फॉलिंग स्टार्स भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशंस। इन अटैक्स की वजह से कोई मरता तो नहीं है, लेकिन यूता के डोमेन्स में जो कि यूजी, यूता और रिका, वो तीनों को इंजुरीज होती है। लेकिन उसी के बीच में माकी आ जाती है, बीच में ही कहीं से माकी आ जाती है डोमेन में और सुकुना की मारना स्टार्ट करती है। और शायद लास्ट का पैनल देख के ऐसा लग रहा है कि माकी सोल स्प्लिटर कटाना का यूज कर रही है सुकुना को मारने के लिए, जो कि माई से दिया हुआ डाइंग गिफ्ट था। माकी ने इसका यूज लास्ट में किया था जेनिन क्लैन को खत्म करने के लिए और नाओया के कर्स स्पिरिट को खत्म करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दी स्पॉयलर्स, नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबली गोइंग टू बी इवन मोर इनसेन, बिकॉज अभी माकी भी आ गई है मैदान में और वो भी लड़ेगी सुकुना के साथ। सो इट्स लाइक करंटली 4 वर्सेस 1। बेसिकली यही हुआ था गोजो वर्सेस सुकुना के बीच में भी, क्योंकि उस टाइम सुकुना ओवर पावर्ड था, सुकुना के साइड पे 2 जन और थे और गोजो अकेला पड़ गया था। लेकिन अभी ये गेम पलट चुका है, सब लोग मिलके सुकुना को मार रहे हैं। लेकिन फिर भी आई बिलीव कि सुकुना के पास कुछ ना कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं हमेशा जो अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में आ जाते हैं, जो कि उसके पास कभी नहीं थे, पिछले चैप्टर्स में कभी नहीं थे। लेकिन वो अचानक से कहीं से नए अटैक्स, नए पावरफुल अटैक्स ला लेता है और सामने वाले को ख़त्म कर देता है। यह बहुत बार हुआ है पिछले चैप्टर्स में और शायद हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है अगले चैप्टर्स के बारे में? आपको क्या लगता है इस स्पॉयलर्स के बारे में? Let me know your thoughts about it in the comment section down below. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then make sure to like this video और subscribe to my YouTube channel, and that's it for today's video and I will see you in the next one. Sayonara.